लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कुछ घंटे शेष बचे हैं। आज शाम से जो है चुनाव प्रचार का शोरगुल भी थम जाएगा। ऐसे में गुना लोकसभा क्षेत्र के अशोकनगर में एक मुद्दा बड़ी तेजी के साथ लोगों के बीच में आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, यादव सिंह कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मगर राष्ट्रीय मुद्दे एक तरफ है, यहाँ एक मुद्दा माफियागिरी को लेकर है। बीते कुछ दिनों में इस मुद्दे ने यहाँ खूब हवा बनाई और उसके बाद खुद एक बड़े मंचों से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी बात रखनी पड़ी और उन्होंने कहा है कि अब इस पर नियंत्रण लगाना उनका काम है। तो यहाँ के कुछ व्यापारी लोग हैं हमारे बीच में, चाय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ चौपाल में, इन्हीं से समझते हैं कि ये मुद्दा पूरा खाक है और किस तरह से ये चीजें चर्चा में आई, जरूरत क्या पड़ी कि ये मुद्दा बना। देखो भदौलिया जी, पिछले कई सालों में जी बहुत कुछ सुनने को मिला जी, तो उससे लोग जो है आशंकित तो हैं कि नगर में कुछ गलत चल रहा है जी। और पीछे अभी जो अमरजीत भाई साहब का भी केस हुआ है, इसके पहले भी कई केस हुए प्रॉपर्टी को लेके हुए, तो मतलब लोगों में भय तो व्याप्त है कि कुछ गलत हो रहा है नगर में, और इसको लेके अगर वो संज्ञान में लिया है उनने और वो बार बार बोल रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा करें। अच्छा, जिस तरह से ये मुद्दा उठा फिर सिंधिया जी ने अपनी बात रखी, तो उसको लेकर अब व्यापारियों का क्या सोचना है, कितना विश्वास है? यही सोचना है कि जब तक सिंधिया जी है और नगर में आते रहेंगे इस तरह के मुद्दे कम होते जाएंगे, और आगे जो मतलब आतंकवादी और इस तरह के जो मुद्दे उठ रहे हैं, किसी को मारना, किसी को पिटवाना, किसी की सुनवाई नहीं होना, ये गलत बात है। कोई की जाता है तो उसकी सुनवाई होना चाहिए। अच्छा, सिंधिया जी मंचों से भी ये बात कह रहे हैं कि पिछले 5 साल से मैं नहीं था, इस वजह से हुआ। तो क्या पिछले 17 साल से जब सिंधिया थे यहाँ पर तो ऐसी स्थितियां बन पाई थी क्या, ऐसी समस्या हुई थी? पहले तो ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं थी जी, अभी कुछ सालों से ऐसी स्थिति बनी है, लेकिन सिंधिया जी ने अपने ज्ञान में जो बात ली है तो इसका मुद्दा वो प्रमुखता से लेंगे और नगर में बहुत शांति होगी, ऐसा सारे व्यापारियों को इनके मंचों से जो उन्होंने कहा है उससे सारे व्यापारियों में शांति है और ऐसा लग रहा है कि आपको इस नगर में शांति होगी। अच्छा, आप बताइए कि अलग अलग कई बार कई मंचों पर सिंधिया को ये बात कहनी पड़ी, उनके सामने कई सारी चीज लगी, तो हमने देखा कि अशोकनगर में व्यापारियों के 3-4 सम्मेलनों में इस तरह की उन्होंने बात की। तो क्या लग रहा है कि अब जो आप लोगों ने बातचीत हुई है, जो कन्वर्सेशन हुआ है, उसके बाद अब समस्याएं नहीं आएंगी या उनसे बातचीत करने का रास्ता खुलेगा आगे के लिए? हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं जी वो करते हैं, उसी तरह हमारे यहाँ के जो सांसद जी का चुनाव लड़ रहे हैं सिंधिया जी, वो भी जो कहेंगे वो निश्चित तौर पे इस नगर में, इस क्षेत्र में वो कार्य करेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि मैं जो भी कुछ पिछली 4-5 साल में घटता रहा है उसको वो सुधारेंगे, तो निश्चित है कि वो जो कह रहे हैं तो वो करके बताएंगे और सुधार के बताएंगे। इस क्षेत्र की प्रगति के लिए वे तन मन धन से लगे हैं और लगे रहेंगे हमेशा, और हम उनसे अपेक्षा भी यही करते हैं कि वो क्षेत्र से निरंतर जुड़े रहें और लोगों की समस्याओं का निदान। ये सबसे बड़ी समस्या ये हुई थी कि लगातार 5 साल से वो बीच में गैप रहा उस वजह से। मगर कल आपने मोदी जी का, योगी जी की सभा सुनी होगी, और योगी जी की सभा में सिंधिया ने एक मैसेज दिया कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में उन्होंने बुलडोजर चलाया, माफियागिरी खत्म की, तो इसी से प्रेरणा लेकर मैं भी यहाँ काम करूंगा अगर आप जिताते हैं। सिंधिया जी को निश्चित ही हम लोगों को जिताना चाहिए। तो पिछले 15 साल उनके अपने कार्यकाल देखा, उस कार्यकाल में ना तो यहाँ शहर में कोई भूमाफिया राज हुआ जो पिछले 5 साल में हुआ है। हर लोग परेशान है, हर समाज वर्ग का लोग परेशान है। हमारी सिंधिया जी पर पूरा विश्वास रखते हैं इस पर वो खड़े उतरेंगे। कोई पारिवारिक संबंध है यहाँ के लोगों से और हर आदमी से उनका मिलना है, इस बार और ज्यादा मिलना हुआ लोगों का उनका, तो लगता है वो भूमाफिया राज। आप ये बताओ, सिंधिया जी को लोगों ने पिछले साल नकार दिया था और इस वजह से वो काफी देर तक जो है यहाँ से दूर रहे। सिंधिया जी को नहीं नकारा, मोदी जी को समर्थन दिया था, तो और अब सिंधिया जी मोदी जी के साथ है। और जहाँ तक ये माफियागिरी का सवाल है, ये तो कुछ आपराधिक लोगों के कारण इसको माफिया का नाम दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे अशोकनगर में ऐसी कोई भूमाफिया नहीं है, और जो अपराधी पनप रहे हैं, जो इस तरह के भूमाफिया जैसे काम कर रहे हैं, उनको सिंधिया जी लगाम लगाएंगे। और हमें सिंधिया जी पे पूरा विश्वास है, सिंधिया जी दिल से, मोदी मन से। अच्छा, एक चीज और बताएं, ये जो इतना जो मामला चला माफियागिरी का, भूमाफियागिरी, सिंधिया जी के सामने चीज है, तो ये इतना ही था कि इसको बड़ा चढ़ा के भी उनके सामने पेश किया गया? नहीं, कुछ माहौल जो लगा मतलब इसको बहुत ज्यादा अधिक तूल देकर और उन बातों को बहुत ज्यादा बढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। जहाँ तक बात सिंधिया जी की है, तो मैं ये कहूँगा केंद्र सरकार के उन चुनिंदा व्यक्तित्वों में से सिंधिया जी शायद प्रथम पायदान पर हैं जो जिनकी निर्विवाद छवि रही है। तो मन नहीं, माफियागिरी पर लगाम लगा पाएंगे क्या?
बिल्कुल लगा पाएंगे। ये उनकी इच्छा शक्ति का जो भी प्रकरण हुआ, एक दिन में उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं वो इस बात को साबित करने क्या कार्रवाई बताना चाह रहे हैं आप? जैसे अभी जो मुफ्ती सरदार पर जो हुआ था, जो प्रकरण पूरा आया कि रातों रात पटवारी का तबादला हो गया, मुफ्ती सरदार की गिरफ्तारी हुई, तुरंत उसको गिरफ्तारी के दौरान ही जिला बदल की घटना हुई और उसके सभी शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए। तो ये कहीं ना कहीं सिंधिया जी की इच्छा शक्ति और माफिया पर लगाम लगाने की उनकी जो मंशा है वो साफ जाए। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन पहले सिंधिया को व्यापारियों के बीच बैठने का मौका मिला और रात में उन्होंने ये बात कही थी कि जब तक ये अपराध करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं कराऊंगा चुप नहीं बैठूंगा, और उसके दूसरे ही दिन ये बड़ी कार्रवाई हुई थी। मगर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चीजें हुई, आप क्या मानते हैं कि जो आप लोगों ने सिंधिया जी के सामने चीजें रखी और उनसे जो आश्वासन लिया वो ठीक है और जायज है? इतना तो होना चाहिए था कम से कम, जो गलत चीज हो रही थी उसका विरोध होना चाहिए। नहीं, जो गलत चीज हो रही है उसका सामने वालों को पता तो पड़ना चाहिए ना, ये हुआ क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो जब ही उसके बाद ही वो सिंधिया जी या कोई जो यहाँ के नेता है या कोई वो जानकारी मिलेगी जब ही कर पाएंगे वो चीज को। अच्छा, आप ये बताइए कि आप अकेले सिंधिया जी को लेकर ही फोकस कर रहे हैं, कांग्रेस भी है चुनाव में, तो आपको नहीं लग रहा कि इस मामले में कांग्रेस से भी उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर मान लीजिए वो जीतते हैं तो वो भी इस मुद्दे पर जो अपनी बात रखें? जो बात क्या, सिंधिया जी जुड़े हुए और वो विश्वास पात्र है, उन्होंने हमें तो यहाँ साथ दिया, हमें सब वहाँ अपने यहाँ पर आए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने, सारे व्यापारियों ने ये बात की कांग्रेस से, बीजेपी से। मान लीजिए कांग्रेस से अगर ये मुद्दा बनता है तो क्या कांग्रेस से उम्मीद लगती है कि वहाँ जो जीतने वाले लोग हैं या जो सरकार है वो आपके इस मामले पर जो है? इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। इस मामले चलिए, तो व्यापारियों का स्पष्ट तौर पर इस मुद्दे को लेकर कहना है कि कुछ दिन पहले यह माफियागिरी थी, चाहे जमीनों को लेकर हो, चाहे राशन को लेकर हो, चाहे दूसरी चीजों को लेकर, और ये मुद्दा जब उठा तो यहाँ एक बड़ा इशू बना और बीते कुछ दिनों में इसको लेकर सिंधिया को अलग अलग मौकों पर अपनी सफाई भी रखनी पड़ी। अब चर्चा के दौरान कम से कम व्यापारियों में इस बात को लेकर संतोष है कि जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया था सिंधिया ने उसको दूर करने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि अगर वो सांसद बनते हैं तो इस माफियागिरी पर लगाम लगाएंगे। चुनाव चौपाल में आज अशोकनगर से मैं चैन बुदौलिया, अगली खबर के साथ फिर आपके साथ में होंगे। नमस्कार।